बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं मुतअद्दिद वीडियोस अपलोड करता रहता हूं ईएसटी के हवाले से, जॉब्स के हवाले से, नोट्स के हवाले से। ईएसटी की जॉब्स अनाउंस्ड हो चुकी हैं और पेपर की जो डेट है वो 12 अक्टूबर है। आपके पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। नोट्स इसीलिए क्योंकि आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, शॉर्ट टाइम आपके पास है, इसीलिए नोट्स की ज़्यादा से ज़्यादा मदद लें, जिसमें पास पेपर भी शामिल है 8 साल के, और तमाम के तमाम टॉपिक्स भी शामिल हैं जो ईएसटी पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमने पास पेपर भी इसी चैनल पर अपलोड किए थे और इसके साथ साथ हम पास पेपर अपलोड भी करेंगे। 12 अक्टूबर से पहले पहले बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। और आज की जो वीडियो है वो पेडागोजी की है। मुझे बहुत सी क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर पेडागोजी का हमें कुछ नहीं आता, हम ब्लैंक हैं। तो हमने पहले भी मुतअद्दिद वीडियोस पेडागोजी की डाली हुई हैं, उनमें आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और इसके साथ साथ जो टॉपिक्स क्वेश्चंस आने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कौन सी आने हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको दूसरा टॉपिक्स बताएंगे और एमसीक्यूज बताएंगे कि जो रिपीट हो चुकी हैं मुतअद्दिद बार। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। 12 अक्टूबर से पहले पहले इंशाल्लाह हम पेडागोजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ, रट्टा मत लगाइएगा। मैं आपको बार बार यही रिकमेंड करता हूँ, रट्टा ना लगाएं। नोट्स जो हम प्रोवाइड करते हैं उसमें मुकम्मल तफसील मौजूद है ताकि हर क्वेश्चन को हर एंगल के साथ किया जाए। अगर आप रट्टा लगाते हैं तो जस्ट आप एक क्वेश्चन की हद तक रहते हैं। वो क्वेश्चन अगर पूछ लिया पेपर में तो आप उसका राइट जवाब लगा देंगे। तो जो एग्जामिनर होता है वो बड़ा शातिर, बड़ा चालाक होता है, वो हर क्वेश्चन को, जो सेम क्वेश्चन होता है उसको डिफरेंट एंगल से घुमा के देता है ताकि स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाए। वही कामयाब होता है जिसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो इन नोट्स में तमाम तर चीज़ें कंसेप्ट के साथ मौजूद हैं। हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है वाइगोस्की से रिलेटेड। पहला जो टॉपिक था, जो मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी, वो प्याजे से रिलेटेड थी। उसकी 4 स्टेजेस हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन सी है वो मैंने आपको बताई है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। आज की जो वीडियो है वो वाइगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आना चाहिए, वाइगोस्की जो है उसकी थ्योरी का नाम क्या है। तो उसकी थ्योरी का नाम जनाब सोशो कल्चरल थ्योरी है। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर आना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें, वाइगोस्की वाज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी सोशो कल्चरल थ्योरी। अगर हम इस थ्योरी की बात करें, ये थ्योरी क्या कहती है? Vygotsky believed cognitive development is the influenced by cultural and social factors. Vygotsky strongly believed that community plays a central role in the process of making meaning. अगर हम सिंपल लफ्ज़ों में बात करें, कंसेप्ट आप क्लियर कर लें। अगर आप इसकी थ्योरी का नाम सोशो कल्चर यानी कि मुआशरे से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, वाइगोस्की ये कहता है कि जो बच्चा सीखता है वो अपने कल्चर से सीखता है, ठीक है, वो सोशल फैक्टर से सीखता है, वो कम्युनिटी से सीखता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो मर्जी वर्ड दे दे पेपर में, क्योंकि कीवर्ड्स ही होती हैं, कभी कल्चर का लफ्ज़ दे देता है, कभी सोशल फैक्टर का दे देता है, कभी कम्युनिटी का दे देता है, ये तमाम के तमाम मिलते जुलते हैं, कभी फैमिली का दे देता है, तो वो भी जो है ना वो मुआशरे में आती है। सिंपल लफ्ज़ों में वाइगोस्की ये कहता है कि बच्चे की लर्निंग तब होती है जब वो कम्युनिटी से सीखता है, कल्चर से सीखता है, अपने फ्रेंड से सीखता है, प्ले ग्राउंड से सीखता है या अपनी फैमिली से सीखता है। ये तमाम की तमाम कल्चर का हिस्सा है, ठीक है। तो यही इसकी थ्योरी है। आपने ज़्यादा डीपली या ज़्यादा आप इसकी गहराई में मत जाएं, क्योंकि आपको आपके 20 नंबर हैं, मोटी मोटी चीज़ें ही वो आपसे पूछता है। तो दोबारा फिर, जो बच्चा वाइगोस्की के मुताबिक बच्चा जो सीखता है वो अपने कल्चर से सीखता है, अपनी कम्युनिटी से, अपनी फैमिली से, अपने सोशल फैक्टर से और प्लेग्राउंड से। ये बच्चा उसी जगह से सीखेगा। ये ही इसकी थ्योरी का कंसेप्ट है। अगर हम इसके नोट में जाएं
तो इन्होंने कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स, या आप कह सकते हैं कि कुछ इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं या की वर्ड्स हैं या टर्म्स हैं वो बताई हैं। उसमें पहली है सोशल स्पीच, उसके बाद है प्राइवेट स्पीच, उसके बाद है KMO मोर नॉलेजेबल अदर, उसके बाद है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड स्कैफोल्डिंग। ये 5 टर्म्स जो हैं ये वाइगोस्की ने बताई हैं। प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, मोर नॉलेजेबल अदर, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्कैफोल्डिंग। हम एक एक करके इसको सीखते हैं। सबसे पहले है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच का क्या मतलब है, इसको दूसरे लफ्जों में हम इनर स्पीच भी कहते हैं। अगर ये 500 का पूछ ले, टर्म्स भी पूछ सकता है। प्राइवेट स्पीच किसने दी है, वाइगोस्की ने। सोशल स्पीच, मोर नॉलेजेबल अदर, स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये तमाम की तमाम टर्म वाइगोस्की ने दी है। प्राइवेट स्पीच का दूसरा नाम है इनर स्पीच, विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व्स an intellectual function as well as developing of self-regulating thinking। सिंपल लफ्ज़ों में ये प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा खुद से सेल्फ टॉक करता है, खुद से बातें करता है, तो उसको हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। समझ आ गई? जब बच्चा खुद से कोई बातें करता, आपने सुना होगा, आप खुद भी बड़े भी हो गए, आप खुद से बातें करते हैं। जब बच्चा खुद से बातें करना स्टार्ट कर दे, सेल्फ टॉक करे, उसको हम कहते हैं इनर स्पीच, उसको हम कहते हैं प्राइवेट स्पीच। दूसरा सोशल स्पीच। सोशल स्पीच किसे कहते हैं, विच इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज टू टॉक विद अदर्स। जब बच्चा दूसरों के साथ बात करना सीख जाए, दूसरों के साथ जब बात करता है, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, या दूसरे दोस्तों के साथ, या कम्युनिटी के साथ बात करता है, तो उसको हम सोशल स्पीच कहते हैं। इट्स अ वेरी इजी। तीसरी जो टर्म है मोर नॉलेजेबल अदर, KMO इसको हम कहते हैं, इसकी जो एब्रीविएशन है मोर नॉलेजेबल अदर, रेफर टू एन इंडिविजुअल और एंटिटी हु हैज डीपर अंडरस्टैंडिंग और हायर लेवल ऑफ नॉलेज अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और स्किल्स कंपेयर टू एन अदर पर्सन, टिपिकली अ लर्नर और लेस एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल। वी कैन से इन सिंपल वर्ड, मोर नॉलेजेबल अदर उसको कहते हैं जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, जिसके पास हायर स्किल्स हो। फॉर एग्जांपल, एक क्लास है, क्लास में बच्चे लर्नर्स बैठे हुए हैं, वो लेस एक्सपीरियंस है, उनके पास नॉलेज नहीं है। जो उनको टीचर पढ़ा रहा है वो मोर नॉलेजेबल अदर है, उसके पास ज़्यादा नॉलेज है। जो उस्ताद सिखा रहा होता है उसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है दूसरों की निस्बत। ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं मोर नॉलेजेबल अदर एक ऐसी टर्म है, ऐसे पर्सन को कहते हैं जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, डीपर अंडरस्टैंडिंग हो, ज़्यादा स्किल्स हो, उसको हम मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। इसके साथ इसकी जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिधर से क्वेश्चंस बनता है, ये आप याद रखिए, बाकी तो इजी थी ना, ये थोड़ी सी आप ये भी इजी है, आपने तवज्जो करनी है। स्कैफोल्डिंग। Scaffolding refer to the support and assistance provided by the KMO more knowledgeable other to facilitate a learner's progress. This support can take various forms including hints, prompts, modeling or explanation. ठीक है, scaffolding is when the instructor break down the material into the smaller, more manageable pieces for the student. Scaffolding is a temporary support. ये स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप पास करके भी आराम से आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सिंपल लफ्ज़ों में स्कैफोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसी सपोर्ट होती है जो मोर नॉलेजेबल अदर देता है। जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है वो देता है बच्चों को, और ये एक टेम्परेरी सपोर्ट होती है जिसमें बच्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाया जाता है, मैनेजेबल पीसेस में सिखाया जाता है, ताकि बच्चा ज़्यादा सीख ले। कोई हिंट्स, कोई प्रॉम्प्ट्स, कोई मॉडलिंग। मैं आपको एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इसका आपने एक कीवर्ड याद रखना है कि ये एक टेम्परेरी सपोर्ट है। टेम्परेरी सपोर्ट का मतलब क्या है कि एक बच्चा जो है वो साइकिल चलाना सीखता है, वो क्या करता है, उसका जो बाप होता है या उसका जो पढ़ाने वाला उसको होता है,
उसको पीछे से उसका साइकिल पकड़ता है और वो बच्चा जो है वो चलाता है, आहिस्ता 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 ऐसा वो चलाना सीख जाता है। जो उसका बाप है या उसका जो टीचर है वो पीछे से साइकिल छोड़ देता है, फिर बच्चा खुद ही चलाना सीख जाता है। तो क्या हुआ, उन्होंने स्पोर्ट बच्चे को दी लेकिन टेम्परेरी दी, कुछ देर साइकिल पीछे से पकड़ी, उसके बाद छोड़ दी, बच्चे ने खुद चलानी सीख ली। ठीक है, ये एक टेम्परेरी सपोर्ट है, इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जो बच्चा, जो टीचर पहले से उसके पास नॉलेज है उस चीज़ से रिलेटेड जो वो सिखा रहा है, तो वो बच्चों को देता है। अगर आपने कुछ चीज़ें ऐसी भी पढ़ी होंगी, ऐसी भी सीखी होंगी, आपने अपनी लाइफ में भी बड़ी चीज़ें सीखी होंगी कि अगर आप पेपर में बैठे होते हैं तो कुछ आपके साथ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि यार फलां क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो इसका एक लफ्ज़ क्या है, मुझे एक लफ्ज़ बता दे ताकि मुझे फिर सारा समझ आ जाए। फिर हम उसको एक लफ्ज़ बताते हैं, फिर वो सारा सीख जाता है, उसके ज़हन में सारी चीज़ें आ जाती। तो ये इसका फोल्डिंग होती है, जो टेम्परेरी सपोर्ट होती है, जिसमें बच्चे को हम कुछ हिंट्स देते हैं, कुछ क्ल्यू देते हैं ताकि बच्चा खुद ब खुद जो है वो चलना सीख जाए, खुद ब खुद लर्न करना सीख जाए। इसमें जो टीचर होता है, जो मोर नॉलेजेबल अदर होता है, वो थोड़ी सी सपोर्ट देता है, उसके बाद छोड़ देता है, बच्चा जो है वो खुद ब खुद सीख जाता है। ये होती है स्कैफोल्डिंग। इसमें आपने लफ्ज़ याद रखना है कि मोर नॉलेजेबल बंदा, मोर नॉलेजेबल पर्सन जो है वो असिस्ट करता है, वो सपोर्ट करता है लर्नर्स की प्रोग्रेस को, ताकि बच्चे सीख जाएं। दूसरा जो है टेम्परेरी सपोर्ट। टेम्परेरी सपोर्ट कुछ देर के लिए सपोर्ट दी जाती है, उसके बाद उसको फिर छोड़ दिया जाता है, फिर बच्चा जो है आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद सब कुछ सीख जाता है। नेक्स्ट है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इंतहाई स्कैफोल्डिंग और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इंतहाई दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इधर से क्वेश्चन मस्ट पेपर में आता है, मत बोलिएगा, जरूर पेपर में इसका क्वेश्चन आएगा। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, इसकी जो एब्रीवेशन है वो ZPD है। ठीक है, द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज द गैप between the level of actual development what the child can do on his own and the level of potential development what the child can do with the assistance of more advanced and competent individual। ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा गैप है लर्नर्स के बीच और जो टीचर है उसके बीच। फॉर एग्जाम्पल, आगे मैं इसकी एग्जाम्पल आपको दूंगा, पहले आपको यह समझा दूं कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एक ऐसा गैप होता है जो बच्चा एक लेवल पे खुद अकेले सीख लेता है और दूसरे लेवल तक पहुंचने के लिए उस बच्चे को असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, उस बच्चे को एडवांस नॉलेज की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने पोटेंशियल डेवलपमेंट तक पहुंच सके। उसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अगर दूसरी इसकी डेफिनेशन देखें, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट अकर्स व्हेन स्टूडेंट कैन नॉट कंप्लीट टास्क विदाउट गाइडेंस और अडल्ट और नॉलेजेबल अदर, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बच्चा गाइडेंस के बगैर नहीं सीख सकता। अकेला बच्चा कभी भी अपने पोटेंशियल लेवल तक नहीं पहुंच सकता विदाउट गाइडेंस, ये आपने याद रखना है। विदाउट गाइडेंस, विदाउट अडल्ट नॉलेज के बगैर बच्चा जो है अपने पोटेंशियल लेवल तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, आपने एक लफ्ज़ याद रखना है, डिफरेंस बिटवीन या गैप। ये आपने, ये पेपर में इस तरह के कीवर्ड्स आती हैं, फिर ही आप जो है ठीक आंसर लगाते हैं। ऐसा गैप जो एक्चुअल डेवलपमेंट के बीच और पोटेंशियल डेवलपमेंट के बीच हो, उसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, और इसमें बच्चा विदाउट असिस्टेंट नहीं सीख सकता, अपने लेवल तक नहीं पहुंच सकता। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं। ये आप स्लाइड देखिएगा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की। इसमें ये जो लेवल है ये है एक्चुअल लेवल, जहां पे बच्चा खुद से काम करता है, खुद से उसको नॉलेज है। समझ आ गई, ये जो आपको नजर आ रहा है। उसके बाद ये जो लेवल है ये है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यहां तक पहुंचने के लिए बच्चे को किसी असिस्टेंट की जरूरत होती है, किसी मोर नॉलेजेबल अदर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो बच्चा है वो कहता है कि मैं 100 में से 40 नंबर ले सकता हूँ खुद से। ये जो एरिया है, यहाँ बच्चा कहता है कि मैं खुद से 40 नंबर ले सकता हूँ 100 में से। मैंने PPSC का या EST का टेस्ट देना है, मैं 100 में से 40 नंबर खुद से ले लूँगा।
ये मेरा एक्चुअल आप समझ लें डेवलपमेंट है, खुद से ले सकता हूँ। बच्चा कहता है नहीं यार मुझे जो है वो 80 मार्क्स लेने हैं, 80 नंबर लेने हैं। वहाँ यहाँ तक जो है मैं अगर 80 नंबर लेऊंगा, यहाँ तक जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? फिर वो किसी असिस्टेंट को ढूंढता है, किसी टीचर को ढूंढता है, किसी का सहारा लेता है। टीचर के बगैर, मोर नॉलेजेबल अदर के बगैर वो यहाँ तक नहीं जा सकता, 80 नंबर नहीं ले सकता। उनको किसी टीचर की, किसी बुक की, किसी यूट्यूबर की या किसी मोर नॉलेजेबल अदर की जरूरत पड़े ही पड़ेगी। खुद से 40 नंबर लेता है लेकिन कहता है मैंने 80 मार्क्स लेने। 80 मार्क्स तक पहुंचने के लिए एक पोटेंशियल है ना बच्चे का, मैंने 80 मार्क्स लेने हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए उनको असिस्टेंट की जरूरत होती है। ये जो गैप है 40 से 80 के दरमियान, ये होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। समझ आ गई आपको? ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। गैप, ये जो गैप है ना यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, इसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो गाइडेंस के बगैर बच्चा इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ तो खुद से कर लेगा, यहाँ तक पहुंचने के लिए उनको किसी न किसी गाइडेंस की जरूरत होगी, और ये गैप है, इस गैप को हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दैट इज वेरी सिंपल। मैंने अपनी तरफ से समझाने की फुल कोशिश की, अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मेरे से जरूर पूछ लीजिएगा। आगे अगर ये तमाम तर चीज़ें नोट्स में मौजूद हैं, जो मैंने नोट्स कंपाइल किए हैं उसमें तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, उसमें EST के मुकम्मल तैयारी मौजूद है एक्सप्लेनेशन के साथ। जिस तरह मैंने आपको समझाया इसी तरह आपको इंशाल्लाह जो नोट्स हैं मेरे, उधर से भी तमाम तर चीज़ें एक्सप्लेनेशन के साथ, ये तमाम तर चीज़ें एक्सप्लेनेशन में मौजूद है, नोट्स में मौजूद है, और इसके साथ इसमें 8 साल के पास पेपर भी मौजूद है। अगर आपको ये नोट्स है, ये 3000 प्लस MCQs, आप ये 2 नंबर हैं 0313 47 45 525, 0313 47 45 525, 0303 90 99 856, इन दोनों नंबर पे आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अब आगे जो है वो MCQs करते हैं जो मुतअद्दिद बार पेपर में आ चुके हैं। यही जो हमने पढ़ा इधर से जो है MCQs जो है वो एग्जामिनर ने पेपर में दिए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, the nature of the relationship between development and learning is viewed by Vygotsky as having which of the following characteristics। वो ये बताना चाहता है क्वेश्चन में कि जो लव वाइगोस्की है उसके मुताबिक क्या रिलेशनशिप है डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में। तो आप क्वेश्चन नंबर C पढ़े, लर्निंग ऑफन प्रोसीड डेवलपमेंट, लर्निंग ऑफन प्रोसीड डेवलपमेंट, इसका क्या मतलब है? ये कहता है, जो इसका जवाब है, ये कहता है कि लर्निंग पहले आती है बाद में डेवलपमेंट होती है। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये प्याजे की मुखालिफ है, जो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट था, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया। ये कहता है कि क्या रिलेशनशिप है डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में, वाइगोस्की क्या कहता है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। C जवाब है लर्निंग ऑफन प्रोसीड डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि लर्निंग पहले आएगी बाद में डेवलपमेंट होगी। समझ आ गई? वाइगोस्की कहता है पहले लर्निंग होगी बाद में डेवलपमेंट होगी। इसी के ऑपोजिट है प्याजे। प्याजे कहते हैं डेवलपमेंट पहले होगी, लर्निंग बाद में होगी। पहले बच्चा डेवलप्ड होगा, उसका माइंड डेवलप होगा, उसके बाद लर्न करेगा। वाइगोस्की कहता है भाई नहीं, पहले लर्निंग होगी बाद में डेवलपमेंट होगी। और यही क्वेश्चन पूछा गया, क्या रिलेशनशिप है लर्निंग ऑफन प्रोसीड डेवलपमेंट। समझ आ गई? इसी के साथ नेक्स्ट जो MCQ है, हु गिव्स मोर स्ट्रेस ऑन फिलोसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो वाइगोस्की है, और जो प्याजे है वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है। ये क्वेश्चन इंतहाई मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर प्याजे की बात करें तो ये कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट है, अगर सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करें वो वाइगोस्की है। ये आपने जरूर याद रखना है। इसी के साथ जो हमारा तीसरा MCQ है आज की वीडियो का, वाइगोस्की रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का लफ्ज आ गया, गैप का लफ्ज आ गया, व्हाट अ चाइल्ड कैन डू ऑन हिज ओन, जहां बच्चा खुद से करता है, एंड व्हाट कैन बी अकम्प्लिश विद सम असिस्टेंट सच एज, तो उसको हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि ऐसा लेवल जहां पे बच्चा खुद से करना सीख जाए और उसके बाद अपने एक्चुअल लेवल तक या पोटेंशियल लेवल तक पहुंचने के लिए उसको किसी असिस्टेंट की ज़रूरत हो,
उसको हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ बच्चा खुद सीखता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको किसी असिस्टेंट की जरूरत होती है। ये जो डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है, इसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर वाइगोस्की थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ स्कैफोल्डिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब इन्होंने बताया कि स्कैफोल्डिंग क्या है इन चारों ऑप्शन में से। अगर आप ऑप्शन नंबर सी पढ़ें, गिव्स हिंट्स एंड क्यूज इफ चिल्ड्रन आर स्टक एट सम पॉइंट व्हाइल सोल्विंग द प्रॉब्लम। अगर बच्चा कोई प्रॉब्लम हल कर रहा है, मैंने आपको बताया था स्कैफोल्डिंग क्या होती है, टेम्परेरी सपोर्ट होती है, जहां बच्चा कुछ चीज करते करते स्टक हो जाता है, फंस जाता है, फिर उसको एक टेम्परेरी सपोर्ट दी जाती है ताकि वो बच्चा निकल जाए। ठीक है, मैंने आपको साइकिल की एग्जांपल दी और मैंने आपको एग्जांपल दी, बच्चा कुछ चीज़ पढ़ रहा है, कोई कंसेप्ट पढ़ रहा है, कोई मैथ का क्वेश्चन कर रहा है और उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो अपने टीचर से हेल्प लेगा। जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है, जिसके पास उस चीज़ का नॉलेज है, तो वो बच्चा, टीचर उसको एक टेम्परेरी सपोर्ट देगा, उसको बताएगा बच्चे यहाँ पे ये नहीं ये आना है, फिर बच्चा कहे हाँ हाँ मुझे समझ आ गई है, तो फिर वो बच्चा खुद से करना स्टार्ट कर देता है। ये होती है टेम्परेरी सपोर्ट। हिंट दे देना, हिंट का लफ्ज आ जाए, क्लूज का लफ्ज आ जाए, प्रॉम्प्ट्स का लफ्ज आ जाए, तो उसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। अगर आप कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको जरूर, मैंने जो चीज़ें पढ़ाई हैं वही पेपर में आई हुई है। जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था वाइगोस्की का लेसन, वही पेपर में जो है डिफरेंट एंगल से क्वेश्चन रिपीट किए गए। आपने घबराना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करें। एग्जामिनर हर क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से देता है। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कर लेंगे। यही थी आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही। इसके अलावा अगर आपको समझ आई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा किसी और टॉपिक से समझ नहीं आ रही तो वो भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में बता सकूँ, नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर सकूँ। अगर आपको ये नोट्स है, नोट्स में तमाम तर क्वेश्चन मौजूद हैं जो पेपर में आ चुके हैं। 8 साल के पेपर जिसमें 350 से 400 क्वेश्चन मौजूद हैं 8 साल पास पेपर में। पास पेपर भी मौजूद हैं और तमाम तर क्वेश्चन भी और तमाम तर सब्जेक्ट भी इसमें मौजूद है। अगर आपको ये फाइल चाहिए 0303908856 03134745 इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हम सबको कामयाब करे। आमीन।